मेरा नाम नेहा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह यह था कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही घर और फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन वह अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वह कभी भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वह मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैं अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ तो अब पहले से भी ज़्यादा जवान होने लगे थे। 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती थी, तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरी जीना हराम ही कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे से चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई और जो देखा मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 ही बहन हैं। मेरी बहन गुनगुन मुझे से 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना तक नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने सपनों पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके ले जाए और वह राजकुमार मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वह लड़की बहुत ही अमीर घर की थी, लेकिन वह सुंदर नहीं थी। वह मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैं भी उससे दोस्ती कर ली थी। वह मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं अक्सर उसके घर आया या जाया करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कज़न से मुलाकात हुई। वह बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही टिक गई थी। कुछ देर के बाद वह होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया कि यह नेहा है, यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वह जाते जाते मुझे देखता रहा और कह गया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करने लगा है। वह मेरी सुंदरता पे मर मिटा है और मुझे चाहता था। मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की ज़िंदगी मैं ऐशो आराम के साथ गुजार दूँ। मेरी तमन्ना पूरी ही हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगा के उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैं अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देख पाई थी। वह दिन व दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत से दोस्ती बना ली थी और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त रीना मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। रीना ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग चली गई। वह आज ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें यह बात बतानी भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। नेहा, मैं अच्छे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़न आर्यन की दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर रीना की तरफ देखा था, क्योंकि आर्यन ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर रीना को कैसे पता चल गया? वह मुस्कुराए और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह तुम्हें फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था
और मैंने कह दिया था कि नेहा ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आर्यन मेरा मंगेतर है। कुछ महीने बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसकी इस घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था नेहा तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन तुम भी आम सी लड़कियों जैसे निकली, जो जरा सी मर्द की तारीफ पर उसके सामने बढ़ जाती हैं। रीना अपनी बात के कह के चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैं आर्यन को इन सब बातों के बारे में बताया, तो पहले तो उसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। फिर उसने इस सब बातों को मान लिया था, और फिर मैंने उससे बहुत बुरा भला कहा और फिर उसे ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। यह मेरी ज़िंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था, और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे इधर उधर का कोई होश नहीं रहता था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, जो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बन के आए थे। उसमें से एक इंसान जिसका नाम राहुल था, मुझ पर अपना दिल हार बैठा। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता करा। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपना परिचय बताया तो मैं एक पल को तो हैरान ही रह गई थी, लेकिन मैंने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया था। वह मुझे पसंद करने लगा था। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी हुई थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भूल नहीं पाया था। इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वह रात भर मुझे मिनट मिनट पे कॉल और मैसेज करते रहे। असल झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वह अपना रिश्ता लेकर आए। मेरे घर वाले तो हैरान थे। फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननद इंडिया से बाहर रहती थी। उसे घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद ही की थी। मेरे घर पर उसका ड्राइवर आ जाया करता था, और मैं कभी अपनी बहन गुनगुन के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, और तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग कर लिया करती थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि जिस ज़िंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था और जो चाहती थी, वह सब कुछ मुझे मिल गया था। जब भी गुनगुन घर आती है, वह मेरी हर चीज़ को देखती रहती है और मुझसे कहती है, दीदी तुम कितनी खुशनसीब हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं गुनगुन को भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वह पागल वहीं पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सोहन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि सोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वह तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वह हर बात को मना कर देती थी और कहती कि दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़ के होती है। अक्सर मेरे जेठ और गुनगुन का आमना सामना हो जाता था। वह एक नज़र भर के उस पे डालते थे और अपनी नज़र बदल लेते थे। इस बात को गुनगुन ने नोटिस भी किया था, और जब उसने इस बात का जिक्र सबसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छे खासी उम्र से थे, लेकिन वह अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वह मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है,
और उनका दिल उनके साथ कभी भी छोड़ सकता है। यह सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुखी थे। अपने भाई की वजह से वह रोज़ भी रोया भी करते थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यह खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा, यह सुनकर मेरे जेठ खुद भी डॉक्टर के पास जाते थे और उन्होंने खुद ही कहा था कि उनके पास जीने के लिए 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर देश में चलते हैं, मगर मेरे जेठ ने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी हुई तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवाई कि मेरे मरने के बाद 4 फैक्ट्री किसी और के नाम कर दी जाएगी, क्योंकि राहुल मेरा सगा भाई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों को बांट दूँ। राहुल के नाम पर बस यही बंगला था। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहुल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालत बहुत ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन गुनगुन की शादी अपने जेठ से करवा दूँ। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद वह मेरे जेठ मर ही जाएंगे, तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद गुनगुन की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। राहुल और मैं बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया था, और जब गुनगुन से मैंने ये बात कही तो यह सुनकर वह बिल्कुल हैरान रह गई। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह सोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर में वह मेरी बात मान गई। फिर मैं अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। गुनगुन विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार से गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे बढ़ गए थे और गुनगुन तो परेशान थी कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पे गिन गिन कर परेशान हो रहे थे। लेकिन जेठ जी जब घर पे होते तो ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि गुनगुन के साथ गुजारते थे, और जब बाहर जाते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो गुनगुन बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन क्या वजह थी कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे थे। तब मैं गुनगुन से बोली, उसकी मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढूं। एक दिन गुनगुन के हाथ एक फाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए। उन्हें वह फाइल गुनगुन के हाथ से ले ली और लॉकर में रख दिए। वह कभी डॉक्टर की चेकअप के लिए अपने साथ गुनगुन को नहीं लेकर गए थे। अब मेरे पति की जेठ से नहीं बनती थी और मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति के अपने भाई से आखिर किस बात पर मसला है। मैंने इस बारे में अपने पति से कई बार पूछना चाहा, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में थी कि दरवाजे पर कोई आया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गुनगुन खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल लेकर गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। गुनगुन माँ बनने वाली थी। यह खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, मगर गुनगुन सुनकर बहुत खुश हुई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान हुई थी। घर आने के बाद जब मैं यह बात अपने पति को बताई, उनके बदले चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई थी। उसके चेहरे पर तनाव आ गया था। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना ज़रूरी नहीं समझा और लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसे ही हो गया था। वह बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए। मैं गुनगुन के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन उससे पहले मेरे जेठ को कुछ भी हो गया तो वह अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी।
उसका कैसे ख्याल रखेगी और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। पर गुनगुन जरा भी परेशान नहीं थी। वह बहुत महीन और सुकून से लग रही थी। सच कहूँ तो वह बहुत खुश लग रही थी। लेकिन क्यों? यह बदलाव कैसे आया? मैं यह समझ नहीं पा रही थी। अभी तो कुछ दिन पहले बहुत परेशान थी। आज मैंने जब गुनगुन से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वह चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन गुनगुन, अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। उनके बदले व्यवहार में बहुत परेशानी थी और सोच सोच के मैं पागल हो रही थी। मगर कोई भी मेरी बात का जवाब देने को तैयार नहीं था। आखिरकार चल क्या रहा था? मगर हैरत का झटका तो तब लगा जब मुझे पता चला कि गुनगुन और मेरे जेठ इस घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग ही यहाँ से जा रहे हैं। नया घर पहले घर के मुकाबले छोटा था, लेकिन यह बना हुआ बहुत शानदार था और यह भी मेरे ख्वाबों के महल के जैसा ही था। हमें यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। न हम गुनगुन से मिले थे और न जेठ जी, और ना ही वह लोग यहाँ पर आए थे। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं इस बारे में उनसे ना पूछूं। मैं सारा दिन सोचती रहती और उलझन में रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर लग रहा था, इसलिए मैंने पूछ ही लिया। तो वह कहने लगे कि आखिर कब तक मैं इस बात को तुमसे छुपाऊंगा। आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो यह कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात यह कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि उनके बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली। इसलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वह बस कुछ ही दिनों के ज़िंदगी में हैं, तब मैं बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। जब हमने जायदाद के लालच में आकर भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिलने गया। तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था, जिसकी दवा मैंने उन्हें दे दी थी। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब कुछ झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वह दूसरी शादी करना चाहते थे। इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया। यह सुनकर मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वह गलत है। दूसरी शादी वह कर सकते हैं। पाप करने से तो बेहतर है कि इंसान दूसरी शादी ही कर ले। उन्होंने जो किया वह पाप न करने की वजह से किया। मैंने कहा, अब अपना दिमाग उनकी तरफ से साफ कर ले। मेरी बहन गुनगुन अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए और वह हमें देखकर बहुत खुश हो गए। गुनगुन को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे यह समझ में तो आ गया था कि वह हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले